राकेश जी, जिस तरह से संभल में जो हिंसा हुआ है उस पे जो 5 युवा की मौत हुई है गोली चलाते हुए, जो वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि प्रशासन ने गोली नहीं चलाया है। लोकतंत्र को लोग कुचलने वाले लोग हैं। यहाँ धर्म के नाम पे राजनीति को साधा जा रहा है और उसमें उनको बेनिफिट मिल रही है। इसलिए इस देश में जो है संभल होगा, मथुरा होगा, काशी होगा, आने वाले समय में क्या क्या होगा, सरकार का जो स्थिति है बिल्कुल ही शर्मसार करने वाला है देश के लिए। आज हमारे हिंदुस्तान में न न्यायपालिका बचा हुआ है, न लोकतंत्र बचा हुआ है, न संविधान का मंदिर संसद बचा हुआ है। जब संसद में ही संभल पे आप सवाल नहीं कर सकते हैं, नहीं उसको उठाने दिया जा रहा है, पथराव किया गया। ये जानबूझ के लोकतंत्र को शर्मसार करने की एक षड्यंत्र चल रही है। एक पार्टी को इससे बेनिफिट हो रहा है। महाराष्ट्र चुनाव से 2 दिन पहले न्यायपालिका को सर्वे करने का आदेश दे देना, ये न्यायपालिका भी मजाक बन चुका है लोकतंत्र में। क्या सरकार और न्यायपालिका खुद वर्कशिप एक्ट को नहीं मान रही है क्या? आज न्यायपालिका भी सरकार के दबाव में कार्य कर रही है। लोकतंत्र के लिए आज का सबसे बड़ा काला दिन है कि जिस देश में संविधान को हर समय तार तार होना पड़ रहा है, इस देश में लोकतंत्र बचा नहीं है। महाराष्ट्र में बहुमत से जीतने के बावजूद भी धोखे से, चोरी के मशीन से चुनाव जीतने के बाद भी वहां मुख्यमंत्री का फैसला नहीं हो पाया अभी तक। अभी अनुज चौधरी कह रहे हैं कि हम इन पागल भीड़ से मरने के लिए पुलिस में नहीं आए हैं। पुलिस कितने दबाव में है आप इस चीज़ को समझिए। जब एक सुप्रीम कोर्ट का जज अयोध्या के राम मंदिर के डिसीजन से पहले जाके चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि मैं राम के समक्ष, भगवान के समक्ष ध्यान से कहा कि हे भगवान, आप मुझे निर्णय करने के लिए शक्ति दीजिए। तो आप बताइए कि कहीं न्यायपालिका और लोकतंत्र ऐसे जजों से, जिनका भगवान से पूछ के ही न्याय करेंगे, उनसे जाके तो लोकतंत्र बचा कहाँ है इस देश में। आज संविधान हर समय हर जगह पर देखिएगा तो मजाक बनाया जा रहा है। संभल की जो मस्जिद, शाही मस्जिद है, ये दूसरी बाबरी बनने जा रही है। उसको यही करने से बेनिफिट मिल रहा है, संतोष मिल रहा है, फायदा मिल रहा है। तो जानबूझ के हर समय इस तरह की घटनाएं मिलेगी। ये तो संभल एक छोटा सा उदाहरण है। अभी यूपी चुनाव आते आते देखिए तो काशी मथुरा से लेकर बनारस तक कितने मस्जिदों को ये लोग टारगेट करेंगे। यूपी के चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। ये बिल्कुल यूपी और बिहार का ये नमूना है संभल। अजमेर शरीफ को टारगेट किया जा रहा है, दावे किया जा रहा है। हम क्या कह रहे हैं कि चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएगा इस तरह की समस्याएं देखने को मिलेगी और इस देश की 150 करोड़ जनता शायद समझ नहीं पा रही है कि आने वाले समय में आज सारे मुद्दे गौण हो चुके हैं। क्या यही कह रहे हैं कि लोकतंत्र आज भाजपा और RSS कानून की आड़ में हर समय जो अंग्रेजों का मुद्दा था, फूट डालो राज करो, आज हिंदुस्तान में हर वर्ग का एक ही धर्म है कि हम हिंदुस्तानी हैं। सभी धर्मों को एक समान आदर सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन लोकतंत्र में आप देखिए, जब से 2014 से भाजपा की सरकार आई, हर जगह RSS के बड़े बड़े मंत्री, गिरिराज जैसे मंत्री ऐसे बयान दिए। गृह मंत्री का बयान को देखिए, प्रधानमंत्री का बयान को देखिए, जो हमेशा धर्म को टारगेट करते हैं, इसलिए कि उनको बेनिफिट है, वही उनको कुर्सी दे रहा है। को जगा रहे थे सभी लोग। ये लोग हिंदू को नहीं जगा रहे हैं, इस देश के 150 करोड़ जनता को मूर्ख बनाकर और ठगने का काम कर रहे हैं। और हर वर्ग से, हर धर्म से, हर जाति से एक से दूसरे को लड़ाने का ये लोग कार्य कर रहे हैं। आने वाला समय आप देखने को मिलेगा कि जब इस देश की जनता को समझ में आएगा, तब तक बहुत देर हो चुका होगा। ये देखिए, विश्वास नहीं जता रही है। आज प्रधानमंत्री इस देश के कुछ चुने उद्योगपतियों के आज पियादे बन के रह गए हैं और ये धर्म का नशा को चटा के और इस उद्योगपतियों को, इस देश की सारी संप्रदा को, उद्योग को ये सरकार मुफ्त में दे रही है, रेवड़ी बांट रही है। महाराष्ट्र में चुनाव में आपको देखने को मिला कि किस तरह से अडानी ने अपने रुपया और चोरी के मशीन को उपयोग करके और चुनाव जीतने का छल से हुआ। ये तो चोरी का मशीन का देन है। लोकतंत्र में जनता ने विश्वास जताया है। जनता जो है कहीं इनके साथ खड़ी नहीं है, इनके साथ खड़ी है चुनाव आयोग, संवैधानिक संस्थाएं और चोरी का मशीन जिससे चुनाव जीत रहे हैं।
और अडानी का खजाना। कह रहे हिंदू हितों की बात हो रही है बीजेपी के शासन में। इस देश में अगर हिंदू हितों की बात होती तो महंगाई आज जो है नियंत्रण में होता, युवाओं को रोजगार मिलता, महिलाओं के साथ न्याय मिलता, बलात्कार नहीं होता। आज देश में छोटी छोटी 5 साल और 4 साल की बच्ची तक सुरक्षित नहीं है। ये भाजपा की सरकार में अगर कोई जिंदा है तो ये भाजपा और आरएसएस के जो लोग हैं वही सभी जीवन का लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं और देश के कुछ चिन्हित उद्योगपति। बाकी तो इस देश में सभी लोग परेशान हैं। ये धर्म का नाशा दे के देश की 150 करोड़ जनता को गुमराह करने की काम कर रही है सरकार, क्योंकि इस आड़ में न तो कोई रोजगार मांगेगा, न कोई महंगाई पर सवाल पूछेगा, न महिलाओं पे बलात्कार, दुष्कर्म, जिस तरह से लूट मचा हुआ है। विपक्ष आखिर विश्वास क्यों नहीं जीत पा रही है जनता की? वोट तो नहीं मिल रहा है ना। देखिए, आप विधानसभा लोकसभा चुनाव हुआ, इन्होंने चोरी से सत्ता में वापस आए। अगर ये चोरी नहीं करते तो वापस सत्ता में नहीं मिलते 2024 में। और महाराष्ट्र में भी और हरियाणा में भी चोरी के मशीन की कृपा से चुनाव जीत गए। इनको बहुमत नहीं है, आम आदमी का वोट नहीं मिल रहा है। ये तो चोरी के मशीन का कृपा है कि ये चुनाव बार बार जीत रहे हैं। और इसके लिए सबसे बड़ा चीज़ है कि कोई समाज में इसका सवाल न उठे। इसके कारण किसी दिन संभल होगा, किसी दिन मथुरा होगा, किसी दिन काशी होगा, बहराइच होगा, गोरखपुर होगा। जितना भी देखिएगा हिंदू धर्म, कभी हिंदू मुसलमान, कभी पाकिस्तान, कभी मस्जिद, कभी जैन, ये धर्म से धर्म को लड़ाएंगे, जाति से जाति को लड़ाएंगे। इनका यही 150 करोड़ जनता के हर परिवार से परिवार को लड़ाने वाले लोग हैं। और इन्होंने इसी छल प्रपंच से सत्ता में वापस आए। मोदी जी जब गुजरात के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे तो गोधरा कांड इन्हीं का देन था। जो भी घटनाएं हुई बीजेपी की सरकार में, इनका इतिहास देखिएगा तो ये वही लोग हैं जो राम के नाम पे उनका चंदा खा जाने वाले हैं, खजाना खा जाने वाले हैं, भगवान को चुराने वाले लोग हैं। इनका ना करेक्टर है, ना इतिहास है। इनका एक ही ईमान है कि फूट डालो, राज करो, लूटो। अंग्रेज भी इनसे अच्छे थे। ये अंग्रेज से भी ज़्यादा खतरनाक है इस देश के 150 करोड़ जनता के लिए। क्या काट है कांग्रेस के पास इस चीज़ का? कैसे कांग्रेस देखिए, जनता को जागृत कर पाएगी? जनता जो है समझदार है, जनता समझ चुकी है। और जनता के खिलाफ जो ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं आपस में लड़ाने का, भाजपा और आरएसएस वाले, इनके जितने छोटे छोटे संगठन हैं, इस सारे मुद्दों को कांग्रेस जो है अपने स्तर से जनता को जगाने की कोशिश कर रही है। उसका परिणाम है कि वोट मिल भी रहा है और हम जीत भी रहे हैं। और लेकिन इनका चोरी का मशीन जो है वह कहीं कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। उस चोरी के मशीन के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रही है कांग्रेस पार्टी। और सारे इस देश के जितने विपक्षी पार्टी हैं, इस चोरी के मशीन के खिलाफ जो चुनाव जिताने वाली मशीन है, इसका भी समीक्षा होगा और इसका बगावत होगा। और देश की जनता जो है अब समझ चुकी है कि यह लोग जो हैं सबसे बड़े इस देश की 150 करोड़ जनता के लिए घातक ही है, भाजपा और आरएसएस और इनकी सरकार। और मोदी जी जो हैं ये सिर्फ विदेश, आज सबसे चाइना को देख लीजिए, जो इन्होंने सौराष्ट्र की बात, जो उन्होंने कहा कि हम स्वदेशी को बढ़ाएंगे, इनके कार्यकाल में आज चाइना से सारा निर्यात बढ़ रहा है, 10 गुना हो गया। लोन जो था इस देश पे 50 लाख करोड़ से जाके 2.5 लाख करोड़ हो गया। तो ये प्रधानमंत्री को बताना पड़ेगा कि यह देश के 150 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं, कि यह सिर्फ अडानी और कुछ उद्योगपतियों के प्रधानमंत्री हैं। आज देख लीजिए, भाजपा सत्ता में आने के बाद न विपक्ष का सरकार पे बदल देना रातों रात, ये सारे लोग जो हैं अपने सारे संप्रदाय को, हिंदुस्तान को लूट के उद्योगपतियों के हाथ में हवाले कर रही है नरेंद्र मोदी सरकार। यह देश के 150 करोड़ के लिए कैंसर से भी ज़्यादा और महामारी से भी ज़्यादा खतरनाक मोदी सरकार है।